क्लास वैसे तो आज हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्ट्रेट लाइंस को डिस्कस करना था। प्रोबेबिलिटी के एग्जाम्पल्स भी हो गए थे, बट क्योंकि स्ट्रेट लाइंस मैं ऑफलाइन क्लास में ही डिस्कस करूंगी, ध्यान से आज सुनेंगे। हम सीक्वेंस एंड सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिसलेनियस के कर रहे हैं। जो तुम लोगों को डाउट्स भी था कि दीदी वो करा दो, तो उसी को क्वेश्चंस को करा दो। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे सिलेक्ट करें। मेरे पास नंबरिंग्स पुरानी बुक के अकॉर्डिंग ही है, तो नंबरिंग आप लोग देख लेना, न्यू बुक और पुरानी बुक के अकॉर्डिंग। सो मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16th कर रहे हैं हम, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16th, सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, तो क्लास क्वेश्चन कह रहा है इफ, इसके अलावा भी अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग क्लास में मेरे पास लेकर आ जाना। और प्लस एक चीज और, मैंने तुम लोगों को बोला भी था कि स्ट्रेट लाइंस के क्वेश्चंस मुझे डाउट्स भेज देना। अभी तुम लोगों के डाउट्स क्वेश्चन पता ही नहीं है क्या है, आप लोगों ने शेयर ही नहीं किए। व्हाट्सएप पे किसी ने नहीं भेजे। तुम लोग को ये बात बोल दी गई थी कि आप लोग को भेजना फ्राइडे को, बट किसी ने नहीं भेजे। सैटरडे बीत गया, संडे बीत गया, नहीं शेयर करें। तो ध्यान से आप सभी सुनेंगे ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है हमारे पास कि इफ ए वन अपॉन बी प्लस सी, ये तीनों टर्म्स अलग अलग लिखी है, ये एपी में है, तो प्रूव करो ए बी सी आर एन एपी। एक मिनट, एपी तो है नहीं ना, जीपी है ना। एक मिनट रुको, चेंज करो एक बार क्वेश्चन को, रुको एक बार। तो चेंज करा है क्लास, क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं। एपी आप लोगों को आ नहीं रहा है, सो वी आर नॉट कंसिडरिंग इट। सो क्लास क्वेश्चन कह रहा है 17 हमारे पास यहाँ पे, इफ ए बी सी डी आर एन जीपी, अगर ये जीपी में है, कॉम्पोनेंट टू डिविडेंडो वाले क्वेश्चंस पे भी टाइम रहा तो मैं करा दूंगी। प्रूव करना है हम लोगों को यहाँ पे, यस। सो प्रूव करना है हम लोगों को यहाँ पे ए रेस टू पावर एन, प्रूव करना है हमें यहाँ पे ए रेस टू पावर एन प्लस बी रेस टू पावर एन, कॉमा बी रेस टू पावर एन प्लस सी रेस टू पावर एन, कॉमा सी रेस टू पावर एन डी रेस टू पावर एन आर इन जीपी। ठीक है, इसे हमें जीपी में हमें प्रूव करना है। देखो बेटा, अगर आपके पास ये चार टर्म जीपी में दे रखी है तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लो। लेट करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू ए। बाकी की टर्म्स आप लेट कैसे करते हैं, बी अगली टर्म है ए आर, सी है ए आर स्क्वायर और डी हो गया ए आर क्यूब। ठीक है, अकॉर्डिंगली हम लोगों ने टर्म्स लेट कर ली। जो प्रूव दैट हमें करना है, हमें प्रूव करना है तीनों टर्म जीपी में है। आपको पता है जीपी में क्या होता है, जीपी में हमेशा मिडिल वाली जो टर्म होती है वो बाकी के दोनों के प्रोडक्ट का इक्वल होती है। सो इफ ए एन बी एन बी एन सी एन सी एन डी एन आर एन जीपी, अगर ये जीपी में है तो क्या होगा, बी एन सी एन क्या होगा, ए एन बी एन और सी एन प्लस डी एन के, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगी हमारे पास ये सेंटर वाली टर्म। ठीक है, तो एलएचएस को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आरएचएस करेंगे। बी एन सी एन, तो बी की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, ए आर की पावर एन, सी की जगह ए आर स्क्वायर की पावर एन। ठीक है, तो ए आर की पावर एन हो जाएगा ए एन आर एन, यहाँ ए एन आर, देखो एन अंदर अंदर हो गया, दोनों की पावर हम लोग यहाँ पर लेकर आ गए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए एन और आर की पावर 2n हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू एन 2n। ये मेरे पास आ गया है क्लास एलएचएस। आप चाहो तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, दोनों में से कॉमन ले सकते हो ए एन आर एन, तो यहाँ तो 1 बच गया। ठीक है, प्लस अब देखो ए की पावर एन तो बाहर जा चुका है, अब आर की पावर एन में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि ये क्या हो गया। ठीक है, एक और चीज, यहाँ पे सेंटर वाली टर्म का स्क्वायर भी करेंगे। ठीक है, हाँ, अब आर की पावर 2n है, तो 2n में n प्लस n होता है ना, 2n कैसे आता है, n प्लस n, तो एक n बाहर चला गया, एक n बच गया। ओके, और सब पे चल रहा है स्क्वायर, सब पे स्क्वायर चल ही रहा है हम लोगों के पास यहाँ पे, तो स्क्वायर जब सब पे चल रहा है तो हम 2 सबके साथ यहाँ लगा देंगे, तो होगा a की पावर 2n, r की पावर 2n, 1 प्लस आर एन की पावर 2n। ये एलएचएस आ गया। अब आरएचएस को भी सॉल्व कर लेंगे, तो आरएचएस भी कुछ इस तरीके से ही सॉल्व होगा, उसमें कुछ
बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, ध्यान से देखो। तो RHS है हमारे पास AN प्लस BN इंटू में CN प्लस DN। वैल्यूज पुट करेंगे इस क्लास, यहाँ स्क्वायर याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। मिडल वाली टर्म का स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो AN की जगह रखेंगे हम A की पावर N ही आएगा, A की जगह A है, B की जगह देखो AR की पावर N, यहाँ पे C की जगह AR स्क्वायर की पावर N, यहाँ AR क्यूब की पावर N। तो फिर से हम फर्दर N को हम सॉल्व कर लेंगे, AN RN, ये हो जाएगा AN R2N, AN R3N, ठीक है। कॉमन ले लेंगे चीज़ें, यहाँ से जो कॉमन आ सकता है, यहाँ से जो कॉमन आ सकता है, बेटा यहाँ से तो AN ही आ सकता है, तो 1 माइनस नहीं है, प्लस ही बचेगा। यहाँ से कॉमन आ सकता है AN और R की पावर 2N, R की पावर 2N आ सकता है ना, 2N यहाँ पे है, 3N क्या होता है 2N प्लस N, तो यहाँ बचेगा AN बाहर चला गया, R की पावर 2N बाहर चला गया, खाली 1 प्लस AN बाहर चला गया, R की पावर 2N गया तो खाली RN बचेगा। तो बेटा AN हो गया A की पावर 2N, R की पावर 2N और 1 प्लस RN इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है क्वेश्चन नंबर 17। जिन जिनके इन क्वेश्चंस में डाउट है तो वो क्लियर हो जाएंगे, फिर भी रहता है तो प्लीज़ नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लेना नोट करने के बाद। क्लास अब जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं दैट इज इन योर मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 19। वेरी गुड क्वेश्चन है, मैं रीड कर रही हूँ, क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिख रही हूँ, क्वेश्चन आप लोग बुक से देख लीजिएगा। द रेशो ऑफ द AM इज द अर्थमेटिक मीन, GM इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर्स A and B। तो क्लास यहाँ पे अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन हमें टू पॉजिटिव नंबर्स A and B का दे रखा है, उसका रेशो है M/N, तो शो करना है A और B का रेशो ये आएगा। चलो ध्यान से देखो, तो दो पॉजिटिव नंबर्स हैं हमारे पास, ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है AM और GM, ठीक है। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन रेशो दे रखा है हमें, किसका दे रखा है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशो, दो नंबर्स का दे रखा है। कौन से दो नंबर्स हैं, A और M है, उनका A और B है, M/N दे रखा है। देखो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे दो नंबर्स का, A प्लस B/2, क्योंकि दो नंबर A और B ही है, क्वेश्चन में कहा है। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, √AB, ये आपको पता होना चाहिए बेटा, ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन ये होता है। तो अर्थमेटिक मीन की जगह रखो A प्लस B/2 और यहाँ रख दो √AB। रेशो क्या है, M/N। बेटा आपको पता है ना, किसी का जो डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन का, वो आप नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ रख सकते हो, 2√AB, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप 2 टाइम्स कर आएंगे, नेक्स्ट क्लास में हो सकता है मैं टेस्ट की फॉर्म में पूछूं भी। बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो पूरा आप लोग लिख लेना। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पता क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अप्लाई करते हो ना, तो ये हो जाता है N प्लस D और N माइनस D, ये बन जाता है कि न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा और न्यूमरेटर से ही डिनोमिनेटर माइनस हो जाएगा, ये कर देंगे। तो A प्लस B में डिनोमिनेटर ऐड हो गया और A प्लस B में डिनोमिनेटर माइनस हो गया, यहाँ पर M प्लस N हो गया और यहाँ पर M माइनस N हो गया, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखिए, इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें व्हाट वी कैन डू हियर इज कि हम लोग यहाँ पर A और B को लिखेंगे, A और B को लिखेंगे, A को लिख देंगे √A का स्क्वायर, B को लिखेंगे √B का स्क्वायर, और ये हो गया 2√A इंटू √B, अलग अलग कर दिया √A √B को, कोई दिक्कत तो नहीं, एक ही रूट में थे तो अलग अलग कर दिया। यहाँ भी हमने A को √A का स्क्वायर, B को √B का स्क्वायर माइनस 2√A √B, और ये चल ही रहा है ऐसे, M प्लस N M माइनस N, इसको कुछ नहीं हुआ ही नहीं, बेचारा चल रहा है ऐसे। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ A का स्क्वायर B का स्क्वायर 2AB फॉर्मूला बन गया, √A प्लस √B का होल स्क्वायर, और यहाँ √A माइनस √B का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब बेटा यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखो ये होल स्क्वायर है ना, अगर ये इधर चला जाएगा तो रूट बन गया, √A प्लस √B,
और ये रूट ए माइनस रूट बी, स्क्वायर इधर चला गया बेटा, ये रूट बन गया रूट एम प्लस एन अपॉन में रूट में एम माइनस एन। ठीक है, इसके बाद फिर से अप्लाई करेंगे, अप्लाई कॉम्पोनेंटो, 2 बार अप्लाई होगा, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। साइड करते हैं इसको। क्लास जैसे ही आप लोग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी, डिनोमिनेटर प्लस करेंगे इसके साथ, रूट ए माइनस रूट बी अपॉन में रूट ए प्लस रूट बी, न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर जब माइनस करोगे तो साइन बदल देना बेटा, साइन चेंज हो जाएंगे इसके। यहाँ भी अप्लाई होगा, यहाँ क्यों नहीं अप्लाई होगा, रूट में एम प्लस एन प्लस में रूट में एम माइनस एन अपॉन में रूट में एम प्लस एन माइनस रूट में एम माइनस एन। ठीक है, अप्लाई करने के बाद क्या होगा, जो चीजें हैं हमारे पास वो मैनेज हो गई, कैंसिल हो गए, रूट बी से रूट बी एंड यहाँ पे रूट ए से रूट ए कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 रूट ए और अपॉन में 2 रूट बी आ चुका है। ठीक है, अब इस साइड रहने दो उसको एज इट इज, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, एज इट इज रहने दो। तो रूट एम प्लस एन प्लस में रूट में एम माइनस एन अपॉन में रूट में एम प्लस एन माइनस में रूट में एम माइनस एन। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब पता क्या करो बच्चा, हम 2 से 2 काट देते हैं, ये रूट हटाना है क्योंकि पता है मुझे किसका रेशो चाहिए, क्वेश्चन कह रहा है इसका रेशो निकालो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। जैसे ही आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा। अभी इधर तो आप स्क्वायर करना पड़ेगा आपको क्योंकि ये तो रूट हटेंगे नहीं, अलग अलग रूट है ना बेटा। आंसर यही आ गया बेटा। तो इसका आंसर आया है a प्लस बी के होल स्क्वायर को कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक मिनट, रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट ही जाएगा, रूट वाले m प्लस n का स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, और प्लस में 2 रूट में m प्लस n और रूट में m माइनस n। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, m प्लस n प्लस m माइनस n, प्लस नहीं आएगा, -2 रूट में m प्लस n। अब बेटा देखो यहाँ n से n कैंसिल, यहाँ भी n से n कैंसिल, कितने m हो गए, 2m। और एक बात बताना, ये दोनों रूट में है ना m प्लस n एंड माइनस n, a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में आगे 2 भी है माइनस में। ठीक है, अब आप चाहो, वैसे चाहना तो क्या ही, एक बार को क्वेश्चन लिख लो, आंसर को हमें कहाँ छोड़ना था। आंसर आ गया बेटा, आप यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से। तो इस क्वेश्चन को जरूर से प्रैक्टिस एक बार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर क्लास, एक इस टाइप का क्वेश्चन और है जिसमें भी बच्चों को डाउट रहता है। देखो इजी है क्वेश्चन, आप 5 को कॉमन लो सबसे पहले, तो आपके पास रहेगा 1 + 11 + 111 एंड सो ऑन। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होता है ना, 5 हो 8 हो 7 हो, आप कॉमन ले लीजिए चीज़ों को। तो वंस यू आर टेकिंग इट कॉमन तो आपके पास 1, 11, 111 ये सारी चीज़ें बचेंगी। इसके बाद जस्ट नेक्स्ट स्टेप रहता है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 9, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 9, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 9। तो बेटा यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे बाय 9, तो 9 से मल्टीप्लाई, 9 से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करेंगे। 9 को आप यहाँ पे लिख सकते हो 10 - 1, 100 - 1 और 1000 - 1 एंड सो ऑन। तो इसमें ना -1 कितनी बार आ रहा है पता तो है नहीं, कितनी बार -1 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे 10 + 100 + 1000 को करेंगे और -1 को n टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, आखिरी में अलग कर देंगे -1 को, कि भाई -1 को हम n बार ले रहे हैं और हम लास्ट में ले रहे हैं, वी आर टेकिंग इट इन द लास्ट। नेक्स्ट में हमारे पास आएगा ये जो है ना, ये दिस आप ध्यान से देखो तो ये आपके पास एक जीपी बन चुकी है, 10, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब एंड सो ऑन, 10, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब एंड सो ऑन, और -1 × n -n लिख दो लास्ट में। बेटा ये चल रहा है एज इट इज, चलने दो। इधर आपका वही जीपी का फॉर्मूला लग जाएगा ए। अब आर क्या है, आर है 10 स्क्वायर अपॉन 10, दैट इज ग्रेटर देन 1। तो क्लास यहाँ पे हम लोग ए
और हमारा आर बड़ा है तो आर की पावर एन यानी 10 की पावर एन -1 अपॉन में आर -1 और प्लस एन मत लिख देना, माइनस एन ही लिखो। दिस इज योर आंसर। मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आए ना, एमसीक्यू में क्वेश्चन अगर आता है तो आप बहुत खुश हो जाओ, क्योंकि हर बार ये सेम आएगा बेटा, हर क्वेश्चन का ये 9 भी सेम आएगा, बस ये बदलेगा नंबर। अगर 8 होता है तो आंसर आ जाएगा 8/9, 10 की पावर n -1 अपॉन 10 -1 -n। सेम अगर 11 है, 7 है, कोई भी है, आंसर सारा सेम होगा, बस लास्ट में चेंज आ जाएगा वहां पर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अगर मैं देखती हूँ कुछ और अगर होता है तो बेटा एक क्वेश्चन और देखेंगे 9.3 क्वेश्चन में 20, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस फॉर्म्स द जीपी। इसमें ना लैंग्वेज को डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है, और बेटा अगर इसके अलावा कोई भी सीक्वेंस इन सीरीज के डाउट है तो बता देना, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज ये जो इंपॉर्टेंट सीक्वेंस इन सीरीज के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में थे, अक्षत का भी डाउट था इसमें कि अरिथमेटिक कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वाले ए वाले क्वेश्चनों में करा दो। देखो इसको देखो क्या है, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस है हमारे पास बेटा, ये है ना, एक तो ऐसे भी आता है और एक दूसरे फॉर्म में भी आता है क्वेश्चन। फिलहाल तो ये करते हैं, एक और तरीके से भी आता है फॉर्म जीपी, कि इनका ना अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट करें तो वो जीपी बना है, और हमें उनका कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ना ये हो गई बेटा, ये होती है कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म। कॉरेस्पॉन्डिंग का रियल मीनिंग है बच्चे जो सेम पोजीशंस पे लाई कर रही हो, तो इनको जरा कर दो मल्टीप्लाई, है ना, ए आर आ रहे हैं यहाँ पे क्या बच्चे, और ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। प्रूव करो कि भाई जीपी है, तो प्रूव कैसे करें, तो A2/A1 का रेशो बराबर आना चाहिए A3/A2 का रेशो। तो करते हैं ए आर अपॉन में ए इज इक्वल टू ए, ओके एक मिनट, ए आर स्क्वायर अपॉन में ए आर। ठीक है, ए से कैंसिल, यहाँ पे ए कैंसिल, आर से कार, तो हमारा आंसर आया आर इक्वल टू आर। एक तो A2/A1 और A3/A2 का रेशो सेम भी आ गया, और कॉमन रेशो कितना आया आर। ठीक है, मेक श्योर ये क्वेश्चंस आप लोग जरूर करें। क्लास एक क्वेश्चन और है, इजी सा है, पर आई डोंट नो व्हाई उससे बहुत बच्चों को खाली समझने के पॉइंट ऑफ व्यू में दिक्कत हो जाती है। लास्ट रहेगा वो, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, ताकि कुछ अगर इन 4-5 क्वेश्चन जो हम लोगों ने कंप्लीट किया उनमें कोई भी डाउट होता है तो प्लीज करिए, इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आप। तो इवैल्यूएट है, के की वैल्यू 1 से लेके 11 तक है 2 + 3 के, इसमें भी दिक्कत आती है। तो इसमें जो भी प्रॉब्लम आती है उसमें बस ये आता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो देखो 2 + के की वैल्यू 1 से लेके 11 है ना, 3 1 3 2, 3 की वैल्यू 3 एंड सो ऑन, 2 + 3 की वैल्यू 11 तक हम जा रहे हैं। अच्छा 2 कितनी बार आ रहा है, 11 बार आ रहा होगा, क्योंकि हमने के की वैल्यू 1 से लेके 11 बार रखी है। तो 2 × 11 को अलग कर दो, उसको बोलो भैया हम तुम्हें सॉल्व बाद में करेंगे, प्लस कर देंगे जो भी आंसर आ रहा है पर बाद में करेंगे। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 एंड सो ऑन 3 की पावर 11। अच्छी खासी दिख तो रही है, ये जीपी है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला लगा देंगे, 22 लिख देते हैं डायरेक्टली, ए और ब्रैकेट में इसका रेशो बेटा आर आ रहा है 3 की पावर n 11 -1 अपॉन में 3 - 1 2। आप इस क्वेश्चन को ये छोड़ेंगे, 3 की पावर 11 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, यू कैन लीव योर आंसर हियर। ठीक है, तो यहीं पर आंसर को भी एनसीईआरटी ने छोड़ा हो, सो आप आंसर्स को ही छोड़ेंगे। कोई भी और अगर प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी लेटर ऑन, यहीं तक हम लोग क्लास को करेंगे। कुछ क्वेश्चंस इसलिए करे हैं ताकि बहुत सारे होते तो बहुत सारे डाउट्स क्रिएट आप लोग करते, तो लिमिटेड क्वेश्चंस रखें। प्रैक्टिस जरूर करना सीक्वेंस इन सीरीज, स्ट्रेट लाइन एंड सीक्वेंस इन सीरीज के डाउट्स आज ही शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे, सो दैट नेक्स्ट क्लास हम लोगों की उन्हीं डाउट क्वेश्चंस पे बेस्ड होगी।